रफ़ी साहब और नौशाद साहब का साथ बहुत लंबा था। नौशाद साहब पहली ही बार में रफ़ी साहब के फ़न को परख तो गए थे, लेकिन रफ़ी साहब को वो प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में थोड़ा और तपा रहे थे, ताकि उस फ़न को जो रफ़ी साहब के पास मौजूद था उसे पूरी तरह से तराश सकें। इसलिए नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को कोरस में गवाना शुरू किया। 1944 में पहले आप के बाद फिल्म शाहजहां में भी उन्हें कोरस में गाने का मौका दिया। लेकिन 1946 में जब रफ़ी साहब को अनमोल घड़ी का ये पहला गाना सोलो गाने का मौका मिला, तो रफ़ी साहब ने इसे गाने में जी जान लगा दी और ये रफ़ी साहब का पहला गाना रहा जो बहुत बड़ा हिट हुआ था। इस गीत से रफ़ी साहब का नाम प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में चमकना शुरू हो गया था। अनमोल घड़ी के इस गाने को सुनिए, इतने खूबसूरत अंदाज में रफ़ी साहब ने इसे गाया था कि उनकी आवाज़ सबके दिलों में उतर गई थी। टूटा तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा। और ये भी बहुत बड़ा हिट हुआ था और रफ़ी साहब पर अब नौशाद साहब रिस्क लेने को तैयार हो गए थे। वो समझ गए थे कि अब मोहम्मद रफ़ी प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में सबको पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। 1949 में नौशाद साहब ने फिल्म दिल लगी और दुलारी में रफ़ी साहब को पूरी तरह से लॉन्च किया और इस फिल्म के गीतों ने हिंदुस्तान भर में धूम मचा दी थी। आज भी आपको याद होगा दुलारी फिल्म का वो गीत सुहानी रात ढल चुकी, ये बहुत बड़ा हिट हुआ था। ना जाने तुम कब आओगे। और फिर क्या था, रफ़ी साहब ने इसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा।